पूरे देश सहित महाराष्ट्र के व्यापारियों ने भी कोरोना लॉकडाउन की मार झेली है। इससे इन्हें काफी नुकसान भी हुआ है। आज कोरोना लॉकडाउन के बाद व्यापारियों में क्या सोच है और कैसा उनका व्यापार है, इन सवालों के जवाब हमारे साथ साझा करने के लिए हमारे साथ है नागपुर कलमना मार्केट के मिर्ची व्यापारी गर्ग ट्रेडर्स के संचालक विनोद गर्ग। तो आइए जानते हैं इनसे कोरोना के समय और आज मिर्ची व्यापार की क्या स्थिति है। कोविड कार्यकाल में अपनी व्यापार की स्थिति क्या थी और अभी वर्तमान स्थिति क्या है? कोविड में तो सब कुछ बंद था। उस टाइम में तो सिचुएशन जीरो थी, क्योंकि खाने पीने की आइटम थोड़ी बहुत चल रही थी, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग और कोविड की वजह से, गवर्नमेंट की वजह से सब कुछ बैन था। तो ऑब्वियसली सब कुछ जीरो ही था। किराना वगैरह जो खाने पीने की कुछ आइटम थी वो चल रही थी, तो उनका थोड़ा बहुत चल रहा था काम। बाकी तो बड़े बाजार हैं, ये बड़े बाजार की वजह से क्या है कि यहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, बहुत लोग आते हैं, तो गवर्नमेंट की वजह से बैन था, तो ऑब्वियसली सब जीरो ही था। लेकिन ये जो मिर्ची है एसेंशियल में आता था, तो आपका मार्केट चल रहा है? एसेंशियल में आता था, लेकिन ट्रांसपोर्टिंग बंद थी तो बाहर से, क्योंकि यहाँ से तो ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होता है, जब तक कस्टमर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा ना। तो जो माल आता था किसान का वो कोल्ड में स्टोरेज हुआ, तो बाद में फिर धीरे धीरे बिका। ये एग्रीकल्चर आइटम है। इस टाइम बाजार डबल है रेट पिछले साल की अपेक्षा। तो ये तो फसल जैसे होती है, फसल कम ज्यादा होती है, एक्सपोर्ट के ऊपर डिपेंड है। तो इस साल फसल कम है, एक्सपोर्ट ज्यादा है, तो रेट ज्यादा है, तो इसमें किसान को फायदा है। व्यापारी को तो क्या है, कमीशन बेस है, वो तो फिक्स है, उसमें किसान का मेन बेनिफिट रहता है। डायरेक्ट माल जहाँ पे आ रहा है क्या किसान की तरफ से? हाँ, किसान की तरफ से आता है, महाराष्ट्र से आता है, आंध्रा से, तेलंगाना, काफी स्टेट है जहाँ पैदा होता है वहां से आता है, यहाँ से फिर सप्लाई होता है सब जगह। किस प्रकार की मिर्ची ज्यादा सेल होती है? वैरायटी बहुत है, इस टाइप का ऐसा कुछ नहीं बोल सकते कि किस टाइप की होती है। लोकल जैसे आती है वो लोकल के हिसाब से बिकती है, मांडल भिवापुर आती है। और सीड क्वालिटी आती है वो पिसाई की जितनी भी बड़ी बड़ी फर्में हैं या लोकल जैसे है, तो वो उस हिसाब से पर्टिकुलर ऐसा कुछ नहीं है। मेन एक तेजा आइटम है S17, वो ज्यादा बिकती है पूरे वर्ल्ड में, उसकी डिमांड ज्यादा है। जी, अपने पास होलसेल का व्यवसाय है या चिल्लर में अभी सेल करते? दोनों चीजें हैं, जैसा कस्टमर मिल जाए, बिजनेस है तो। जी, जैसे कि आपने बताया कि लॉकडाउन से, कोरोना से काफी कुछ आपके व्यापार को आहत हुआ है, तो अगर आने वाले समय में भी अगर मान लो किसी कारण से या कोरोना की वजह से, कोरोना के नए वेरिएंट की वजह से लॉकडाउन लगता है, तो क्या है कि स्थिति होगी आपके व्यापार की? तो और ज्यादा खराब होगी ना। अभी तो खराब हुई है ना, काफी लोग जो लोअर क्लास जैसे मीडियम लोग थे उनकी तो हालत खराब हुई है ना। बड़े तो सर्वाइव कर गए, ठीक है, जिसके पास पैसा रहता है या बिजनेस पहले ज्यादा रहता है, लेकिन छोटा आदमी तो नहीं कर पाता ना। आगे और तकलीफ जाएगी ना उन लोगों को। तो दीवान जी है या दूसरे लोग हैं, उनकी नौकरी चली जाती है, किसी का काम नहीं रहेगा तो वो उसको भी कैसे पगार देंगे ना। तो वो तकलीफ तो जाने वाली है ना, अगर ये चीज ऐसी है, इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी, कोरोना के समय में आपका व्यापार जब मंदा रहा, उस समय आपके पास काफी कुछ मिर्ची का स्टॉक रहा होगा, तो कैसा क्या उसमें मतलब स्टॉक रहने से कुछ आपको तो डाउन गया ना, नुकसान जाता ही है ना। डाउन होने की वजह से एक्सपोर्ट नहीं गया तो काफी डाउन था बाजार। डिमांड निकली धीरे धीरे के, माल तो बिका, लेकिन नुकसान तो गया ही ना। व्यापारी को नुकसान तो जाता है, स्टोरेज करते हैं। तो ये जो है आपकी कृषि बाजार समिति, इसमें पूरा गंदा का साम्राज्य है, तो आपकी एसोसिएशन की तरफ से कोई सुविधा प्रोवाइड करने के लिए आपने कुछ किया? तो हम तो कोशिश करते हैं, लेकिन अभी इसमें हम ज्यादा नहीं कुछ कर सकते ना, क्योंकि ये अंडर गवर्नमेंट है। ये APMC का हुआ है। अभी तक क्या है कि यहाँ संचालक था, गवर्नमेंट का आदमी था, तो वो इतना ध्यान नहीं देते थे। अभी वापस बॉडी बैठी है, तो वो थोड़ा बहुत अभी स्टार्ट किया उन्होंने, आगे बोलते हैं जल्दी सुधार करेंगे काफी चीजों का।